हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाएंगे। छीन टपाक डमडम। तो अभी रिसेंटली एक ट्रेंड शुरू हुआ है और छोटा भीम ओल्ड एनिमीज़ करके एक ओल्ड एपिसोड था। मे बी आप में से भी बहुत सारे लोगों ने उसे देखा होगा। तो उसमें जो ये कैरेक्टर था, एक इसका नाम तो हमें नहीं बताया गया है, पर हमें इसे एक जादूगर के रूप में पोर्ट्रे किया गया था। तो 2 मेन एपिसोड्स थे जिसमें इसे दिखाया गया था और इसे एज अ लीड ही दिखाया है। तो इसका जो एक फेमस डायलॉग है, छीन टपाक डमडम। वो आजकल बहुत फेमस हो रहा है। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जिस आर्टिस्ट ने किरमाड़ा को वॉइस दी है, यानी अमरकांत दुबे जी, उन्होंने ही इस कैरेक्टर को भी अपनी आवाज़ से नवाजा है। तो एक बिल्कुल ही अलग स्टाइल में इसको आवाज़ दी है और एक ऐसा कैरेक्टर जो काफ़ी हद तक कूल है और एट द सेम टाइम वो बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी करने वाला है। अगर आप इसके डायलॉग्स देखो तो इसके हर एक डायलॉग में या एंडिंग में या बीच में या फिर स्टार्ट में छीं टपाक डमडम ये फ्रेज हमेशा होता है। तो मैंने यहाँ पर इसकी ड्राइंग को बनाने का सोचा। काफ़ी समय से ये ट्रेंड पे चल रहा था और अब तो उनके ऑफिशियल जो अकाउंट है उन्होंने भी इसे अपने अकाउंट पर डाल दिया है। तो मैंने सोचा कि इसे उस जेल वाले इसके कपड़ों में ना होकर इसे इसके जादू वाले जो पोशाक थी उसमें ही मैं बनाऊं। तो मैंने वैसे ही इसे बनाया है और ये बहुत ही छोटी ड्राइंग है क्योंकि इस कैरेक्टर में ज़्यादा डिटेल नहीं है और ना ही इसके कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स डिज़ाइन उन्होंने दिया है। बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है। तो काफ़ी सारे लोग थे जो कभी कभी मुझसे पूछते रहते हैं, अगर मैं किसी एक एपिसोड के बेसिस पे किसी कैरेक्टर की ड्राइंग करता हूँ तो वो उस एपिसोड का नाम पूछते हैं। मैंने एक केशा की ड्राइंग बनाई थी जिसमें जो कि कालिया को एक मंत्र देता है, छींक दमादम मार तो छीके जब तक कहें हम, जिससे भीम कॉन्स्टेंटली चीखता रहता है। तो उस एपिसोड का नाम आज छू था और वो एपिसोड आपको ऑनलाइन किसी कार्टून की वेबसाइट पर मिल सकता है। और अगर आप सर्च भी करोगे उसके सीज़न के बारे में तो मुझे नहीं पता, अगर उस एपिसोड को सर्च करोगे तो शायद आपको वो मिल जाए। तो इसी तरह से ये भी 2 एपिसोड में आया था, जिसमें से पहला एपिसोड था लेफ़्ट राइट लेफ़्ट, जिसमें इसके सैनिक बोलते हैं। और दूसरा एपिसोड तो मैंने आपको अभी बता दिया। तो इसके पहले एपिसोड में ये जो इसका डायलॉग था उसमें इसका कोई डायलॉग नहीं रखा था। उसमें सिंपल एक विलन की तरह इसके डायलॉग्स थे। बट इस वाले ओल्ड एनिमीज़ वाले एपिसोड में इसने ये इसको, जिस तरह से हम एक तकिया कलाम बोल सकते हैं, ये इसका एक तकिया कलाम है, मतलब एक ट्रेडमार्क लाइन। और आजकल पूरे इंस्टाग्राम पे बस यही फैला हुआ है। अगर आप खोलते हो तो आपकी फीड में हर 4 से 5वीं वाली वीडियो इसकी वाली ही होगी। और लोग भी, बहुत सारे लोग भी इसकी ही वीडियो को अपलोड किए जा रहे हैं। तो अगर आप देखो तो छोटा भीम के ओल्ड एपिसोड्स का प्लॉट इतना अच्छा होता था, एपिसोड को इतना अच्छे से लिखा जाता था। एनिमेशन की अगर हम बात करें तो ओल्ड एनिमेशन पहले अच्छी थी। कई लोग भीम की एनिमेशन की क्वालिटी को थोड़ा ऐसा बोलते हैं कि उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। तो हाँ, थोड़ी बहुत क्वालिटी में कमी थी उस समय। अभी उनके पास क्वालिटी ठीक है, पर उनकी एनिमेशन उन्होंने बिल्कुल चेंज कर दी है, जो कि आई थिंक किसी को भी पसंद नहीं आई है। तो देखो, इसका फेस तो हमने कंप्लीट कर दिया, अब इसकी आर्म को बनाएंगे। और इसके बाल अगर चाहें तो आप दिखा सकते हो, वैसे मैंने यहाँ नहीं दिखाए क्योंकि मैंने यहाँ पर उसकी केप बना दी है और उसके जो बाल होंगे वो उसकी केप के पीछे ही छुपे हुए होंगे, तो वो सामने दिखाई नहीं देंगे। तो अगेन इट्स ऑप्शनल, इफ़ यू कैन ट्राई और इफ़ यू वांट सो यू कैन ड्रॉ हेयर ऑल्सो, बट आई थिंक इट्स नॉट नीडेड। तो इसलिए आप ना ही बनाओ तो अच्छा है, क्योंकि इसकी केप सामने दिखेगी तो वो ज़्यादा कूल लगेगी। और इसकी हेयर को इसकी केप से आगे मत बनाना, इसकी केप के पीछे ही दिखाना। तो इसकी हैंड के दोनों की, जो इसके दोनों हैंड है उनकी हैंड्स की पोजीशन आप ध्यान से देख लो। हैंड में हमें परफेक्शन दिखानी है क्योंकि ये बहुत छोटी ड्राइंग है।
बहुत सारे लोगों ने उस पे इंस्टाग्राम पे बहुत सारी वीडियोस पे कमेंट किए थे कि इस कैरेक्टर का कमबैक कराओ, पर अगर ये कमबैक नए वाले राइटर्स ने करवाया तो मुझे नहीं लगता कि ये कमबैक कुछ खास अच्छा होगा, क्योंकि एक तो सारी वॉइसेस भी चेंज्ड हैं और ऊपर से मुझे नहीं लगता कि वो इसके लिए कुछ अच्छी वॉइस सेलेक्ट कर पाएंगे। तो ये देखो, दोनों जो हैंड्स हैं उनकी पोजीशन ऐसी ही होगी, और इसके जो ये क्लोथ इसने पहना हुआ है, इस क्लोथ को भी इधर तक मैंने ही एक्सटेंड किया है। थोड़ा लंबा आप चाहो तो कर सकते हो, पर मैंने इसे छोटा ही रखा है क्योंकि इसकी हाइट भी थोड़ी छोटी ही होती है। अब इसकी केप क्लोथ को बना देते हैं, थोड़ी बहुत टर्न यहाँ पर दिखा देंगे। तो ये इसकी केप यहाँ पर कंप्लीट हो गई, और इसकी शर्ट के पास, मतलब शर्ट क्या, इसके क्लोथ के पास, इसके चेस्ट के पास 2 बटन होते हैं, तो ये भी आप बना दो यहाँ पर। तो फाइनली हमारी पूरी आउटलाइन कंप्लीट हो गई है। तो आप देख सकते हो हमने इसे किस तरह से आउटलाइन किया है पूरा मार्कर से। नाउ लेट्स फिल कलर इन इट। तो इसकी जो बियर्ड है और जो इसकी आईब्रोज है, दोनों में ब्लैक ही कलर मैंने किया है। आप चाहें तो थोड़ा हल्का ब्राउन कलर का यूज़ कर सकते हैं, पर इसका जो मेन एपिसोड था उसमें इसके हेयर जो थे वो काले ही दिखाए गए थे। और इसकी जो फेस है, अब फेस के लिए अगर आप चाहो स्किन कलर तो स्किन टोन भी अच्छा रहेगा, पर मैंने यहाँ पर इस पर ग्रे कलर किया है क्योंकि मुझे लगा कि ग्रे कलर इस पर सूट करेगा। और इसकी जो टर्बन है उस पर, यानी पगड़ी पे, थोड़ा डार्क ब्राउन, और इसकी जो पगड़ी के ऊपर ये छोटी सी कली है इसके ऊपर रेड। इसके क्लोथ पे जो कलर है उसे बनाने के लिए आपको ब्लू में थोड़ा ब्लैक कलर मिलाना होगा और आपको ये पिगमेंट मिल जाएगी। केप के लिए तो सिंपल रेड ही कलर आपको यहाँ पर यूज़ करना है, और इसकी बाउंड्री पर जाकर आपको थोड़ा डार्क ब्राउन से कलर करना ताकि थोड़ा डिटेलिंग नज़र आए। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दी कलरिंग प्रोसेस हमारे पास इस जादूगर की ड्राइंग कुछ इस तरह से नज़र आएगी। तो आई होप आपको ये ड्राइंग पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई तो उसे लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो अगर आपके पास कोई ड्राइंग का सजेशन है तो आप दे सकते हो कि नेक्स्ट ड्राइंग किस पर होनी चाहिए। छोटा भीम की न्यू बिग पिक्चर की जितनी भी सीरीज़ आ रही हैं और उसमें जितने भी विलन के कैरेक्टर हैं और भी कैरेक्टर हैं, उनकी ड्राइंग मैं बना रहा हूँ। तो बहुत ही जल्द आपसे मिलेंगे एक और नई ड्राइंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। यूँ ही ड्राइंग सीखते रहिए, ड्राइंग बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।